प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी के बीच एक और क्लास लेके आए हैं चैप्टर 2 का। ठीक है, चैप्टर 2 जो कि हमारा चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत तथा अवधारिता। ये चैप्टर का जो है एक और लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर 4। आपको हम लेक्चर 3 में बताए थे कि इसका 25 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, 25 ऑब्जेक्टिव और करवाएंगे, लेकिन पूरा 25 हो नहीं पाया था। कुछ कारण की वजह से जो लाइव जो है कट गया था। ठीक ना, तो 2-3 क्वेश्चन छूटा हुआ था, वो आज हम लोग कर लेंगे और पूरा आज जो है 25 क्वेश्चन करने वाले हैं ये लेक्चर 4 में। ठीक ना, जो लेक्चर 3 का 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ वो भी करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा। देखो, आपको अच्छे तरीके से हम समझा दिए थे। आपको बोलते हैं हम हमेशा कि कॉपी में नोट किया कीजिए, जो जो लिखते हैं वो सब कुछ लिखा कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला था, लेकिन एक और क्वेश्चन बताए, क्या इसलिए बताए थे कि आपको रिलेट कर सके, है ना, आप कंफ्यूज नहीं होइए कि ये वाला कौन है ये वाला कौन है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कॉपी पे लिखा करो। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो बाल स्टडी से तो 450 यानी कि 90% कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक ना, अगर आप अधिक मेहनत करते हो तो अधिक भी ला सकते हो। आपको खुद पढ़ने से पता ही चल रहा होगा कि क्या सही बोल रहे हैं या क्या हम गलत बोल रहे हैं। चलो, बाकी हम जो है यहाँ तक आपको करवा चुके थे, है ना, 25 तक ये वाला आपको करवा चुके थे, जिसका आंसर आया था यहाँ पे 4 आया था, है ना। चलो, अब हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन का देखो, यहाँ पे आप लोग देख लो क्वेश्चन। और आज तो हमारा पेन भी भुला गया। ये जो डिजिटल पेन है, ये डिजिटल पेन में ये नहीं रहा आज, इससे जो हम काम चलाने वाले हैं। ठीक ना, पता है ना, डिजिटल पेन कोई शायद बच्चा लेके भाग गया कोचिंग का, अब कल आएगा तब ना पता चलेगा। चलो, बाकी यहाँ पे जवाब दीजिएगा। क्वेश्चंस तो आपको नहीं बनेगा वो हमें पता है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का है। न्यूमेरिकल आप लोग को उतना बुझाता नहीं होगा, क्योंकि हार्ड भी थोड़ा, लेकिन आपको एकदम इजी तरीका से आपको समझाने वाले। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चंस की, परमाणु क्रमांक 50 वाले एक नाभिक की त्रिज्या ये दिया हुआ, यानी कि ये आर दिया हुआ हमारे पास मीटर है। इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव, देखो समझो क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमारे पास इस तरीका से हमारे पास क्या है, एक परमाणु क्रमांक वाला है, एक इस तरीका से गोला है, जिसका त्रिज्या यानी कि बीच में देखो नाभिक है, यहाँ पे नाभिक है, इसकी त्रिज्या जो है आर दिया हुआ। आर कितना दिया हुआ, यहाँ पे देखो लिख लेते हैं। आर हमारे पास दिया हुआ 9 गुणे 10 के पावर, अरे यार जाओ, 9 गुणे 10 के पावर कितना दिया, -15। 9 गुणे 10 के पावर 15 दिया हुआ, माइनस में 15 दिया हुआ। ये हमें क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ, ये मीटर में दिया हुआ। ठीक है, ये आर दिया। इसके बाद वो बोला परमाणु क्रमांक 50 वाले एक नाभिक। अच्छा, ये चीज क्या दिया हुआ, ये आप बताओ, ये क्या चीज दिया। आप देखो परमाणु में है, ये क्या परमाणु क्रमांक दिया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये प्रोटॉन होगा, यही दोनों में से कोई होगा। या तो ये इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा। आप बताओ, आप ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। यहाँ पे बात क्या जा रहा है, नाभिक का। नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो यानी यहाँ पे पी दिया हुआ, पी हमको दिया हुआ 50। ठीक है, तो इसमें आवेश कितना होगा, ये प्रोटॉन में आवेश कितना होगा। तो हमें पता है कि एक आवेश मतलब कि आवेश कितना होता है, एक में आवेश कितना होता है, यहाँ पे चल नहीं रहा है अच्छा से। चलो देखो, तो एक में आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है। ठीक है, 50 में हमें निकालना, तो क्या करेंगे, 50 से गुणा कर देंगे। 50 में हमें निकालना तो 50 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 16/85, पॉइंट खत्म हो जाएगा। 80 गुणे में आ जाएगा 10 के पावर -19 कूलम, 10 के पावर -19 कूलम, ये आपका आ जाएगा क्यू। यानी क्यू का मान आ गया 80 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। और यहाँ पे आर का मान हमें दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे विद्युत विभव क्या हुआ। आप लोग को हम बताए हैं ये इसी क्लास में, सॉरी मतलब कि लेक्चर 3 में, लेक्चर 2 में भी बताया, लेक्चर 1 में भी बताया। देखो क्या बताएं कि अगर हमारे पास एक यहाँ पे आवेश है, मान चलो प्लस में है, इससे आर दूरी पर यहाँ पे विभव कितना होगा। तो आपको बताया हुआ है कि विभव का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 नहीं, Q और बटे में हो जाता है आर, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है ना। यहाँ पे बस अर्थ क्या कर दिया गया, गोला कर दिया है, और यहाँ पे आर मतलब ये दूरी की जगह त्रिज्या यहाँ पे कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से यहाँ हमको मतलब कि यहाँ पे आवेश हमें दिया हुआ, Q बराबर हमें कितना दिया हुआ, ये घुमा के दिया हुआ था 80 गुणे हो जाएगा 10 के पावर -19, ये घुमा के हमें दिया हुआ था। दूरी भी हमें दिया हुआ 9 गुणे 10 के पावर -15। तो यही चीज यहाँ पे है, बस फॉर्मूला लिख के आप सोल्व कीजिए, आपका देखो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला लगा देगा। मैं विद्युत विभव पूछ रहा था, V बराबर में हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे में क्या आ जाएगा, Q बटे में R, Q बटे में क्या आ जाएगा R। अब आप देखो 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा, और गुणे में Q का मान हमें देखो दिया हुआ 80 गुणे 10 के पावर -19 आ जाएगा। 80 गुणे 10 के पावर -19 आ गया।
और बटा में यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आर। आर कितना है हमारा, आर हमारा जो है दिया हुआ है 9 × 10 के पावर -15, तो 9 × 10 के पावर -15 हो जाएगा, 10 के पावर -15। अब देखो जो कटता है उसको काट दो, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो -15 में से -14 को अगर -19 को काटते हैं तो -4 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब 9 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी 80 गुने आ जाएगा 10 के पावर 5 आ जाएगा, आ जाएगा ये 80 × 10 के पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी निकाल रहे हैं ना तो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप ये वाला यहाँ पे देखो 80 था, यहाँ पे क्या था 80 था, सिर्फ हम क्या लिखे 8 लिखे, यहाँ पे 80 हो जाएगा, ये 80। अभी इसका 0 हम इसमें अगर दे देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और वोल्ट हो जाएगा। ये आपका जो है भी आ जाएगा, भी हमें निकालना था और ये हमारा आंसर आ जाएगा। भी कितना आ जाएगा 8 × 10 के पावर 6 वोल्ट, जो कि आपको कौन सा दिख रहा है, आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, और उम्मीद भी करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास अगला है क्वेश्चन, अगला देखो 27 नंबर क्वेश्चन कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा। आपको देखो बताए थे ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा कितना था 1/2 cv², और ये आपको डायरेक्ट हम बताए थे कि अगर एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो कितना ऊर्जा होगा, कितना ऊर्जा होगा, तो हम बताए थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है, किसका है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक। देखो आप जाना इसके दूसरे, यही चैप्टर का दूसरा लेक्चर में सबसे अंतिम क्वेश्चंस यही बताए हुए, सबसे अंतिम क्वेश्चंस यही बताए हुए सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वहां पे बताए थे, और ऊर्जा का ये भी लिखे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका बना, एक ये बना और एक ये बना कि ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछेगा तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया जाता है। एक हमारे पास आर त्रिज्या का गोलाकार है, इस तरीके से आर त्रिज्या, इसको जो है क्यू आवेश दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से पहले करो। दिया गया है क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे क्यू आवेश है किसके केंद्र पे, इसके केंद्र पे क्यू आवेश है, ठीक है। इसके देखो क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक यहाँ पे है, अब यहाँ से इसको यहाँ तक लेके जाना, यानी पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो एक बात बता देते हैं आपको, एक बात बता देते हैं, यहाँ पे होगा क्या, इसका जो पृष्ठ पे ले जाने में जो किया गया कार्य होगा ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कैसे होगा, है ना, कैसे होगा, जो देखो छोड़ो हटाओ, देखो नहीं देखो छोड़ो देखो, यहाँ पे किया गया कार्य 0 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, जो देखो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्यू आवेश वाले कण को, तो इसे जो है इस गोलाकार चालक को क्या दे क्यू आवेश दे रहा, तो क्यू आवेश दिया तो यहाँ पे मान चलो इस तरीके से आवेश फैल जाएगा, प्लस प्लस, हाँ या नहीं, इस तरीके से आवेश इस पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आवेश दिया तो इस पे आवेश फैल जाएगा। तो इस पे मान चलो कि 100 वोल्ट आया, इस पे कितना आया 100 वोल्ट। तो जितना इसके केंद्र पे, जितना इसके सतह पे वोल्ट है ना, जितने इसके सतह पे विभवांतर होता है उतना ही यहाँ पे इसके केंद्र पे होता है। याद रखिएगा, जितना विभवांतर इसके सतह पे आएगा उतना ही विभवांतर जो इसके केंद्र पे आएगा, जिसके कारण विभवांतर यहाँ पे 0 हो जाता है। विभवांतर यहाँ पे कितना हो जाता है, विभवांतर यहाँ पे 0 हो जाता है। विभवांतर कितना हो जाता है 0, विभवांतर यहाँ पे 0 है। अगर विभवांतर 0 है तो कार्य भी 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि V = W/Q। तो अगर ये 0 है तो ये तो 0 होगा ही, है ना। तो विभवांतर यहाँ पे क्या होता है 0, जिसके कारण हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा देखो अगला नंबर क्वेश्चन है 29वां नंबर क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर, अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है। V बराबर देखो W/Q, ठीक ना। W का मान दिया हुआ 20 जूल कार्य, तो यानी कि W जगह 20 लिखो, Q 2 कूलम दिया हुआ, इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 वोल्ट जो है इसका विभवांतर हो जाएगा 10 वोल्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा क्वेश्चन झंझट करेगा। चलो इसके बाद है देखो आपका अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट है। अच्छा यहाँ भी 25 से स्टार्ट किए थे ना, कि डायरेक्ट वहां से स्टार्ट कर दिए। इसके पीछे जो क्वेश्चंस बताए थे हम, पता नहीं क्वेश्चन शायद छूट गया कुछ, है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जो देखो
ट्यूशन कि दो प्लेटों के बीच विभवांतर जो 10 के पावर 5 वोल्ट है। तो हमारे पास इस तरीका से प्लेट है और इसके बीच जो विभवांतर है भी जो है भी कितना दिया हुआ 10 के पावर 5 वोल्ट दिया हुआ। जो जो दिया हुआ उस तरीके से पहले आप लिखो इसको 10 के पावर 5 वोल्ट है। फिर बोला और उनके बीच की दूरी यानी कि इनके जो बीच की जो दूरी डी है, इनके बीच की जो दूरी डी है ये डी भी हमें दिया हुआ है। डी का मान है 4 गुने 10 के पावर माइनस में 3 मीटर। ठीक है, दिया हुआ। बोला इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल है यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्थित है और यहाँ पे कितना बल लग रहा है हमें जे पूछ रहा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इस पे बल कितना लग रहा है इससे जो पूछ रहा है। ठीक ना। तो देखो आप जानते हो फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकलता है कि E बराबर होता है 1/q, होता है कि नहीं। तो यहाँ से हम F बराबर EQ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे F बराबर EQ, F बराबर क्या हो जाएगा EQ। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे E का मान नहीं दिया हुआ है और न ही Q का मान दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। Q का मान दिया हुआ हमारे पास, उनके बीच की दूरी नहीं दिया हुआ है ना। दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट है, उनके बीच की दूरी इतना है। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना नहीं दिया हुआ है। तो अब देखो क्या करेंगे, E बराबर 1/q हो गया ना। यहाँ से देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, E बराबर होता है dV बटे में dx। यानी कि यहाँ पे d अगर हटा देते हैं तो E बराबर में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा v आ जाएगा और x के जगह हम d लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम d लिए हैं, इसलिए x के जगह पे हम कितना लिखते हैं, ये d लिखते हैं। तो यहाँ से देखो ये देखो फॉर्मूला होता है, ये आपको पढ़ाया है पहला चैप्टर में ही बताएं। यहाँ से देखो आ जाएगा F बराबर में आ जाएगा E के जगह लिखेंगे v बटे में d और इंटू में क्या आ जाएगा q, इंटू में क्या आ जाएगा q। अब यहाँ पे क्या करना, मान रख देना, यहाँ पे मान रख देना। ठीक है, देखो F बराबर में आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे F बराबर में आ जाएगा v का मान कितना दिया हुआ, v का मान देखो दिया हुआ 10 के पावर 5 और बटे में d का मान कितना दिया हुआ, d का मान है 4 गुने 10 के पावर माइनस 3। अच्छा Q का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा गया और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, इस तरीका से। अब बस इसे क्या कर देना, सोल्व कर देना, हमारा बल का मान आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। देखो ये आप देखो, अगर इससे हम इसको काटते हैं -3 से -19 कटेगा, -16 बचेगा। कितना बचेगा, -16। और 5 में से अगर 16 जाता है तो F बराबर देखो F बराबर कितना जाएगा, 5 में से 16 जाएगा तो 10 के पावर माइनस कितना बचेगा, 11 बचेगा, है ना। और ऊपर में देखो बचा कितना, गुने में 1.6 यहाँ पे बच रहा, 1.6 ये बच रहा, नीचे में 4 बच रहा। ये 4 से अगर इसको काटते हैं 0.4 बार में कट जाएगा। ये हम देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, नीचे में क्या आएगा 10 आएगा। और जब ये 10 को ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर -1 आ जाएगा। अब 10 के पावर -1 और 10 के पावर -11, 10 के पावर -12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और गुणे में आ जाएगा 10 के पावर -12। और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा। ये थोड़ा सा पेन कहीं कहीं पे दिक्कत कर जा रहा है, लेकिन अब आपका क्लास तो छोड़ नहीं सकते थे पेन के चक्कर में, नहीं तो फिर आप बोलते हैं कि क्या पता नहीं पेन किधर रखा गया, समझ में नहीं आ रहा। पूरा खोजे है ना, पूरा खोजे लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। कोई बच्चा लेकर भाग गया या क्या हुआ जो समझ में नहीं आ रहा। ये पूरा हॉल में खोज लिया लेकिन पेन नहीं मिला, पैकेट में भी चेक कर लिए नहीं मिला। हो सकता है कि हम आते हैं तो यहाँ पे पैकेट में भी रख लेते हैं, पैकेट में भी देख लिया नहीं मिल रहा। अब इससे लिखने भी ठीक नहीं लग रहा। चलो देखो ये 4 गुने 10 के पावर -12 कहाँ पे दिख रहा है, 4 गुने 10 के पावर -12, ये आपका हो जाएगा चौथा सही। ठीक ना। इसके बाद हम लोग चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु 1,0 पर विभव का व्यंजक है ना। 1,0 पर ये 0 नहीं है, ये थीटा है। यहाँ पे क्या आएगा, ये थीटा होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा। रुक जाइए, क्वेश्चंस में कहीं पे तो मिस्टेक है ना, कहीं पे तो मिस्टेक है। वहाँ पे ये 1, थीटा है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर ये थीटा पर विद्युत विभव, यहाँ पे थीटा भी नहीं है, यहाँ पे थीटा तो होगा लेकिन एक के जगह आर होगा, एक के जगह क्या होगा आर कॉमा थीटा। यहाँ पे होगा क्या हो जाएगा, आर कॉमा थीटा होगा। देखो वहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोला जा रही है कि जैसे हमारे पास दो आवेश है, मान चलो एक ये आवेश है माइनस में ले लो या प्लस में ले लो,
और एक हमारे पास ये आवेश है, ये प्लस में है। इससे जो है थीटा कोण पे r दूरी पर विभव यहाँ पे क्या होगा, तो आपको बताए हुए थे इस तरीका का क्वेश्चन आपको हम बताए हुए थे। आप बताए थे कि इस तरीका का जो विभव जो यहाँ पे होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, p cos थीटा और बटे में होता है r स्क्वायर। ये आपको जो है हम बताए हुए थे, है ना। ये होता है आपका फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसे चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक ना, इस चीज को आपको याद रखना होगा। और ये कहाँ पे आपको मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटे में r स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे तो ये बटा में r स्क्वायर नहीं है, r स्क्वायर इसमें दिख रहा है, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटे में r स्क्वायर। चलो इसके बाद आपका देखो 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट मीटर तथा विद्युत विभव 3000 वोल्ट है, यह निश्चित दूरी है। देखो हमें दिया हुआ क्या, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ, यानी हमें ई दिया हुआ। पहले जो दिया हुआ रहता है वो चीज लिख लो, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वोल्ट मीटर दिया हुआ तो वोल्ट पर मीटर। इसके बाद विभव दिया हुआ, वी हमें दिया हुआ 3000 वोल्ट। इसके बाद हमसे पूछ रहा डी पूछ रहा, यानी कि दूरी पूछ रहा, डी पूछ रहा आपसे, है ना, यानी कि डी हमसे पूछ रहा है। ये तीनों को मिला के आप बताओ तो फॉर्मूला निकलता है। अभी कुछ देरी पहले बताए थे, ये तीनों को मिला के एक फॉर्मूला हमारा बनता है, जो बताए थे आपको। देखो बताए थे E बराबर V/D, नहीं बताए थे। E का मान दिया हुआ, V का मान दिया हुआ, तो D का मान नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे और हमारा जो आंसर जो हमारे पास रहेगा, ठीक ना। यहाँ से आ जाएगा E बराबर में आ जाएगा V बटे में D। हमें D निकालना तो E को नीचे करते, तो D बराबर में आ जाएगा V बटे में E। देखो V का मान कितना दिया हुआ 3000 और E का मान कितना दिया हुआ 500, 2 जीरो दे जीरो, ये 6 बार कट जाएगा, यानी कि D बराबर में आ जाएगा 6 मीटर, क्योंकि इस मीटर में आ जाएगा ये 6 मीटर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक नहीं। क्वेश्चंस आपको लाजवाब लग रहा होगा और आपको मजा भी आता होगा कि सर इतना अच्छा हो सकता है। बस एक काम करना, क्या, कॉपी में इसको जरूर नोट करना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो एग्जाम में, है ना, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, आपका तो आवाज का भी बैंड बज गया होगा क्योंकि माइक बंद, पता नहीं चाप के इसको लगाते हैं फिर भी बंद हो जाता है। आवाज जाता होगा लेकिन क्लियर नहीं आता है। एक तो हो बंद होता है ना, तो आप लोग का कमेंट आएगा तो फिर क्या होगा हम देख ही लेंगे, है ना। लेकिन हम कमेंट भी आप लोग का नहीं देखते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपको कोई परेशानी होने नहीं देंगे। दूसरी बात, कमेंट देखेंगे ध्यान भटक जाएगा, पढ़ा नहीं पाएंगे सही से। इसलिए पहले तो चारों तरफ से जो लाइट लगा हुआ रहता है इसी में ध्यान भटका हुआ रहता है, कमेंट देखेंगे और हालत खराब हो जाएगा। चलो अब देखते रहेंगे माइक का। अब इसके बाद देखो 33 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है कि 8 माइक्रोकूलम है और एक 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 100 सेमी की दूरी पर स्थित है, इन्हें 4 सेमी निकट खिसकाने में कृत कार्य। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि हमारे पास दो आवेश दिया हुआ, एक हमें जो है 8 माइक्रोकूलम आवेश का दिया हुआ और एक हमें जो है 12 माइक्रोकूलम का दिया हुआ। ये दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो 10 सेमी। ठीक है, बोल रहा है इसे 4 सेमी नजदीक खिसकाया जाता है। इस तरीके से इसको क्या कहता है, खिसकाया जाता है। ठीक है, खिसका लेते, खिसकाएंगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम का, और इसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर था, इसको 4 सेंटीमीटर खिसकाएं तो बचेगा कितना, 6 सेंटीमीटर। बोला खिसकाने में कृत कार्य, यानी कितना कार्य किया गया, हमसे जो पूछा है। देखो कार्य कैसे निकालेंगे आपको ये बताते हैं। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, ठीक है, इसमें निकालेंगे कि कितना है, इसका कार्य निकालेंगे कि इसमें जो है कार्य कितना किया गया, ठीक है। इसमें निकालेंगे कि कितना कार्य किया गया, फिर इसमें निकालेंगे कि कितना कार्य किया गया। अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे ही दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, अपने आप जो है यहाँ पे आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, अब ये कार्य निकालेंगे कैसे, तो कार्य निकालने का जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा u बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r। ये वाला फॉर्मूला से हमको क्या करना है, कार्य निकालना है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा स्थितिज ऊर्जा का है। ऊर्जा मतलब कि कार्य, ऊर्जा कार्य तो एक ही होता है ना। ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है, कार्य का भी SI मात्रक जूल होता है। तो वही यहाँ से ये फॉर्मूला लगाकर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं हम U1, क्योंकि इसके लिए निकाल रहा है। यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो मान हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9, गुणे में Q1 का मान हो जाएगा 8, और माइक्रो में है तो 10 के पावर -6 से गुना करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे Q2 को आ जाएगा 12 गुने 10 के पावर माइनस 6 आ जाएगा, और फिर बटा में लेना है, बटा में R कितना देगा, और 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 से गुना करना होगा। अब चलो जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, तो आप देखो ये वाला से ये वाला कटेगा, -4 बचेगा, -4 -6 -4 देखो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो 9 गुने 10 के पावर, पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे काट दिए ना इसको देखो -10 -6 -4 -10 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा, -1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 गुने 10 के पावर -1, फिर यहाँ पे 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 12, और नीचे में क्या बचेगा 10 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा 10, ये 10 बचेगा ना। चलो ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको नीचे से ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे से क्या कर देना, ऊपर लेके चल जाना है, ऊपर लेके चल जाना है। अगर ऊपर लेके जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसको ऊपर से नीचे ही भेज देते हैं, ऊपर से क्या करते हैं नीचे भेज देते हैं, वो 10 पावर में ना उसको नीचे भेज देते हैं, तो आ जाएगा ऊपर में, देखो बचेगा 9 गुने 8 गुने 12 बचेगा, यही बचेगा ना, 8 गुने क्या बचेगा 12 बचेगा, और बटे में आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 100 हो जाएगा। अब ऊपर वाला तीनों को गुना करना है, 9 8 72 में 12 से गुना करना है, 72 में हम 12 से अगर गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी हो जाएगा 14, आ जाएगा 2 और 7, ये आ गया, यहाँ से जोड़ेंगे 4 और 4 2 हो जाएगा 6 और 8, ये आ जाएगा 864, कितना आ जाएगा 864 आ जाएगा, 864 आएगा ना, हाँ 864। अब बटा में कितना आ जाएगा, ये तो कहीं पे आंसर भी नहीं मिल रहा है ना, ये तो आंसर भी कहीं पे नहीं मिल रहा। 9 गुने 8 गुने 12, 9 8 72 में 12 से गुना करेंगे, 2 दिन हो जाएगा 4 और 7 दिन हो जाएगा 14, हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ठीक तो है गुना 4 4 2 6 1 7, कहाँ पे मिस्टेक किया गया है, ये तो हो गया 8, ये हो गया 12, ये कितना दिया हुआ था 10 ना, हाँ ये तो 10 दिया हुआ था, अच्छा ठीक है, कितना आ रहा है ये 864, कितना आ रहा है 864, ठीक है, इसको लिखना भी, क्योंकि अभी देखो हम आंसर देख रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग मेरा भटक गया, भटका कैसे, अभी आंसर थोड़ा ना आएगा, अभी इसका निकाल के भी घटाना तब ना आंसर हमारे पास आएगा। ये कितना आ रहा है 864 बटे में आ रहा है 100, अगर हम ये भागा देते हैं तो कितना ये आ जाएगा, देखो 864 भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 8.64 आ जाएगा, ये आ गया 8.64 आ गया। अभी इसका हम निकालें, अभी इसका भी निकालना बाकी, ठीक ना, अभी इसका निकालना बाकी, तो अब देखो इसको देखो निकालते हैं, यहाँ पे देखो लिख देते हैं, नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे देखो आ जाएगा 8 माइक्रो कूलम हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना हमारे पास 12 माइक्रो कूलम, बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, U2 इसको कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में आ जाएगा R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9, और Q1 आ जाएगा हमारे पास 8 गुने 10 के पावर -6, और Q2 आ जाएगा 12 है ना, यहाँ पे कितना देगा 12 गुने 10 के पावर -6 आ जाएगा, और बटे में हो जाएगा R की जगह कितना आएगा 6, तो 6 गुने 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो इससे काटेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा, है ना, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 10, 9 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, 10 के पावर -1 बचेगा, गुने में 8 और गुने में 12, और बटे में यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। आप देखो एक चीज, इसको काट देते, 6 दूनी 12 से काट दिए, इसको काट दिए ना, अब गुना करना, देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना देगा 18, 18 में 8 से गुना करते हैं, 18 में 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा शायद 144, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, तो ये आ गया 144, और ये 10 को नीचे भेजते हैं तो ये आ जाएगा मतलब 14.4 आ जाएगा, ये हमारा जूल में आ जाएगा, इसके तो ऊर्जा निकाल रहे हैं ना, तो जूल में आ जाएगा ये, ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 8.64 था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कार्य निकालना, कितना कार्य किया गया था, U में से क्या करेंगे, U2 में से देखो, U2 में से U1 को क्या करना है घटाना, U2 में से U1 को क्या करना है घटाना, ध्यान दो, U2 में से U1 को घटाएंगे, कहने का मतलब हमारा ये हुआ, हमारा कहने का मतलब ये हुआ देखो कि इसमें से इसको घटाएंगे। आप बोलोगे ऐसे क्यों सर, ये तो बड़ा नहीं, बड़ा छोटा नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है, देखो ये चीज इसका दूरी कम नहीं किया गया, ये ज्यों का त्यों 10 सेंटीमीटर पे रखा गया तो रखा गया, इसको क्या किया गया, इसको खिसकाया गया, अब खिसकाया गया तो कार्य करना पड़ा, कार्य करना पड़ा तो ऊर्जा क्या हुआ, खपत हुआ, ऊर्जा क्या हुआ, खपत हुआ, तो इसमें ज्यादा ऊर्जा ना खपत हो रहा है, इसलिए ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा ऊर्जा किसमें लग रहा है, ज्यादा ऊर्जा इसमें लग रहा है, तो इसमें से उसको घटाएंगे,
समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हमको निकालना है, तो U2 में से U1 को घटाएंगे। U2 हमारा देखो कितना है, U2 आया देखो 14.4 माइनस वो कितना था 8.64 था ना, 8.64 ठीक है। माइनस करोगे आप तो 14.4 से देखो माइनस कर दो, ये आ जाएगा 6 और 4 आ गया, 4 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 8, ये 0 बैठा लो आप, माइनस कर दो, देखो 4 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस कर रहे हैं ना, तो पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 13, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और पॉइंट यहाँ पे बचा हमारे पास कितना 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, यानी 5.76 बचा है। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 5.76 को अगर हम चाहें तो इसको जो है हम 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको पता है, आप 12th के बच्चे, आपको पता है किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो आंसर होगा। देखो क्वेश्चन से बड़ा था है कि नहीं, न्यूमेरिकल आपके लिए खोज के लेके आए जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, अगर न्यूमेरिकल से भागोगे एग्जाम में नंबर नहीं लाओगे, क्योंकि हो सकता है इसी में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। ये हम तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे लाए हैं, हो सकता है आपको सब्जेक्टिव में दे दे 5 नंबर में, ये दे दे 2 नंबर में दे सकता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल से भागोगे तो फिर आपकी कोई दिक्कत है, इसलिए न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, उससे डट के मुकाबला करना है। आपके लिए देखो हम लेके आए हैं कि नहीं, सोल्व कर रहे हैं कि नहीं आपके सामने। चलो इसके बाद अब अगला नंबर क्वेश्चन है, देखो 34 नंबर क्वेश्चन कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में जाया जाता है। देखो क्या होता है ना कि आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, जैसे एक हमारे पास यहाँ पे धनावेश है, इसको क्या किया जा रहा है कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेके जाया जा रहा है। तो इसके जो स्थिति ऊर्जा होती है ना, इसकी जो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है यार, देख लो, है ना अब वहां पे तो आप लोग को पता ही होगा, है ना, वहां पे तो पता ही होगा कि क्या चीज लिखाना चाहिए वहां पे ये देखो हम जानबूझ के नहीं लिखे, आप ये नहीं बोलिएगा कि आप जानबूझ के लिखे, नहीं, यहाँ पे मेरा टाइपर जो है मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे घटेगी होगा, ठीक है, घटेगी नहीं घटेगी होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा कि देखो कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव की ओर ले जा रहा है, तो ले जा रहे हैं तो क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। आप समझो, ले जा रहे हैं तो क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। अब अगर कार्य किया जा रहा है तब इसमें क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा लगेगा, कार्य करने में तो ऊर्जा खपत होगा, तो यहाँ पे ऊर्जा खपत हो रहा, यानी कि आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरीके से याद रखिए, ठीक ना। चलो अगला आपका देखो 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा, एक हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को आपस में ला रहे हैं, है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में ला रहे हैं। तो देखो होता है क्या, अगर दोनों को आपस में लगाएंगे ना तो ज्यादा ऊर्जा वहां पे देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन का नहीं मतलब ये माइनस में और ये भी माइनस में, अगर दोनों को माइनस की ओर लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा एकदम, यानी कि ज्यादा ताकत लगाएंगे, इसका मतलब कि ज्यादा हमारे पास ऊर्जा जो है खपत होगा, ज्यादा ऊर्जा खपत होगा, यानी कि इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी ऊर्जा का क्या होगा, ज्यादा वहां पे बढ़ेगा, वहां पे ज्यादा ऊर्जा का कार्य होगा, यानी कि ज्यादा ऊर्जा वहां पे लगेगा, समझ रहे हो ना। अगर यहीं पे देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन रहता तो भी यहाँ पे क्या होता, अगर एक दूसरे को लेके जाते तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो भी यहाँ पे ऊर्जा क्या होता, ज्यादा होता। लेकिन अगर यही क्या रहता, एक इलेक्ट्रॉन रहता और एक प्रोटॉन रहता तो दोनों हंस के आ जाता, यहाँ पे ऊर्जा का कोई खपत ही नहीं होता, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, दोनों अपने आप आ जाता, आ जाओ, है ना, दोनों अपने आप आ जाता। अगर एक माइनस में रहता और एक प्लस में रहता तो, ठीक ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ये दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, अगर ये रहेगा तो क्या होगा, घटेगा, ये वाला अगर एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो घटेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलो देखो 36वां बोल रहा है कि एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। यदि 0.2 कूलम जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, यानी कि हमें Q जो दिया हुआ है, Q दिया हुआ हमें 0.2 कूलम हमें दिया हुआ है। आवेश को क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री दिया हुआ, 2 मीटर के विस्थापित, यानी कि D का मान 2 मीटर दिया हुआ है और करने में 4 जूल करना पड़ता है, यानी कि विस्थापित करने में 4 जूल कार्य करना पड़ता है। 4 जूल कितना कार्य करना पड़ता है, यहाँ पे कार्य नहीं लिखा हुआ, 4 जूल, यानी कि हमें W जो है दिया हुआ है 4 जूल दिया हुआ है, E का मान होगा, हमें E का मान पूछा जा रहा है,
ठीक ना। देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जो अब हमें समझना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो दिया हुआ और ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में लेके आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा भी जाएगा तो ये सब पूछा जाएगा जेईई नीट वगैरह ये सब में पूछा जाता है, ठीक ना। आपके एग्जाम में जल्दी नहीं पूछा जाता, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में दे दिया जाए। और क्वेश्चंस का लेवल पूछा है नहीं, एकदम आसान है, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पहले वो आपको सोचना है। देखो एक हमें डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू मतलब कार्य, तो कार्य बीच में आना चाहिए। तो आप लोग को पता है कि v बराबर में होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो हम यहाँ से W का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। W बराबर में हो जाएगा V गुना Q, हो जाएगा कि नहीं, एकदम होगा। अच्छा एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं कि जो E बराबर में होता है, E बराबर में होता है V बटे में D, होता है कि नहीं, E बराबर में V बटे में D, होता है कि नहीं। अगर हम यहाँ से V निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, E गुने D हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा, एकदम हो जाएगा E गुने D। अब आपको पता है कि ये वेक्टर में रहता है, ये क्या चीज में रहता है, वेक्टर में, तो यहाँ पे गुना नहीं होता है, यहाँ पे डॉट होता है। क्या होता है, यहाँ पे डॉट होता है, यहाँ पे गुना कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डॉट। अब देखो जैसी डॉट हटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई डी, और डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। जब डॉट हटाते हैं तो आता है कॉस थीटा, और जब गुना में हटाते हैं तो आता है साइन थीटा। तो यहाँ से ये भी के जगह पे, ये भी के जगह पे हम ये वाला चीज रख सकते हैं। आप बोलोगे यहाँ से एकदम रख सकते हैं, तो यहाँ से देखो हम बनाना शुरू करते हैं। डब्ल्यू बराबर में आ जाएगा v गुने क्यू, डब्ल्यू बराबर में आ जाएगा v के जगह हम रखते हैं ई डॉट और गुने क्यू, सॉरी ई वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, और गुने में आ जाएगा क्या, गुने में आ जाएगा यहाँ पे देखो, गुने में आ जाएगा क्यू। तो डब्ल्यू बराबर में आ जाएगा, ई हटाएंगे डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा आ जाएगा, और गुने में क्यू। सबका मान रखो, हमें निकालना क्या है, हमें ई निकालना, हमें क्या निकालना है, ई। देखो इसमें ई आ रहा है ना, तो ई बराबर में क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू ऊपर में चल जाएगा और सब नीचे में आ जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे क्यू कॉस थीटा, और गुने में आ जाएगा क्या चीज आ जाएगा, 2 क्यू हो गया यहाँ पे। किधर गया, ई बराबर वी बाई डी होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, ई डी कॉस थीटा, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे ई लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, ये डी होगा, ये डी होगा, और यहाँ पे लिख दिया क्यू। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी, ये आ जाएगा डी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या क्यू। क्या सबका मान होता है। देखो डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ, डब्ल्यू का मान हमें दिया हुआ 4, और डी का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, कॉस थीटा यानी cos 60 लिखेंगे, और cos 60 का मान आपको पता है कि कितना होता है 1/2 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। क्यू का मान कितना दिया 0.2 दिया, बस इसको काट दो। देखो ये सही है, कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना चढ़ जाएगा 10 चढ़ जाएगा, यानी 40 हो जाएगा, नीचे में 2 बचेगा, ये सही काटेंगे 20 बार में कटेगा। और ई का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम होता है, न्यूटन पर कूलॉम। एक और क्या होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। आप देख लो दोनों में से जो भी रहे वो आपको आंसर यहाँ पे मार देना। न्यूटन पर कूलॉम में है। अब 20 आया, 20 कौन सा, देखो आपका चौथा यानी कि डी ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यानी कि न्यूटन पर कूलॉम, 20 न्यूटन पर कूलॉम। समझ में आया। देखो क्वेश्चन आसान था, एकदम आसान था, लेकिन आपको अगर पता नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है तो फिर आपको नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या करना है आपको ना, एकदम अच्छे तरीके से इसे पूरी तैयारी करना है। इस क्वेश्चन को अभी से लेकर एग्जाम तक में कम से कम 50 बार बनाना है। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को बनाओ 50-50 बार, यार क्वेश्चन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, ठीक ना। अगला है देखो यहाँ पे 37वां नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु x y z, मतलब 3 चीज हमें दिया हुआ है, ये तीनों जो है मीटर में हमें जो है दिया हुआ है। बोला विद्युत विभव का भी मान दिया हुआ, v बराबर कितना दिया हुआ, v बराबर हमें दिया हुआ 4x² दिया हुआ। वोल्ट है, बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछा जा रहा है, और ये हमें वोल्ट मीटर में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो सब कुछ आप समझ चुके हो कि हमें विभव दिया हुआ है और हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है पूछ रहा है। अब एक चीज नहीं समझोगे, वो चीज है ये वाला कि 1 0 2 क्या दिया हुआ है ना, 1 0 और 2 क्या दिया हुआ, तो ये बता देंगे। x अक्ष दिया हुआ है, ये जो है y अक्ष दिया हुआ, y अक्ष, और ये जो है z अक्ष दिया। तो इस तरीके से x y z हमें दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। हाँ, x का मान 1 है, y का मान 2 है, और z का मान 2 है, ये चीज है। तो अब हमें v का मान दिया हुआ, यानी विभव दे के हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। आपको जो है हम पहला चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चंस में बताए थे कि विभव दिया हुआ था, और उसके बाद जो है हम क्या किए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। पहला चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, करवाए थे वहां पे।
तो हम निकाले तो वहां पे क्या किए थे पता है, विभव दिया हुआ था, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए था, तो हम इसका जो है अवकलन किए थे, मतलब डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसी तरीका से यहाँ पे करेंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे, dv बाई dx हो जाएगा, और इधर भी कर देंगे d बाई dx हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 4x² हो गया। अब देखो इधर dv बाई, एक चीज आपको बता दें, ये ई बराबर फॉर्मूला एक होता है dv बटे में dx, आपको पता है, पहला चैप्टर में आपको बताया था, ई बराबर होता है माइनस dv बाई dx, ई बराबर क्या होता है माइनस dv बाई dx। तो यहाँ पे dv बाई dx की जगह पे हम ये वाला देखो माइनस हम उधर भेज सकते हैं, यानी कि माइनस ई आ जाएगा, और इसके बाद देखो 4 बाहर आ जाता है, और x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस ई बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8x आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस को हम इधर भेज सकते हैं, तो ई बराबर में आ जाएगा हमारे पास क्या, देखो ई बराबर में आ जाएगा हमारे पास माइनस में 8। एक मिनट रुक जाओ, पेन कभी कभी चलता ही नहीं है, ये रुक जाओ, क्या हो गया, उल्टा चलाते हैं तो चलता है, ये माइनस में x हो गया, कैसे आ गया, ये माइनस में x आ जाएगा, ठीक है, यानी ई बराबर में आ जाएगा माइनस x। अब एक चीज देखो माइनस 8x, एक चीज आप यहाँ पे देखो कि ई बराबर में माइनस है 8, और x का मान हमें दिया हुआ था 1, ये वाला रख देंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, यानी ई बराबर कितना आ गया, माइनस 8 हो गया, और ये वोल्ट प्रति मीटर में आ गया हमारा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा माइनस 8। आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन में है, देखो ये दोनों 8 है, ठीक है, ये 16, ये तो दोनों होगा ही नहीं, यहाँ पे ऋणात्मक में बोला जा रहा है, ठीक है, और ये धनात्मक में बोला जा रहा है। हमारा आंसर ऋणात्मक में आया तो ये नहीं होगा, हमारा आंसर पहला हो जाएगा, x अक्ष के अनुदिश हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद हमारा देखो अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत VVI, एकदम VVI मार सकते हो एकदम, ठीक ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा है, याद कर लो डायरेक्ट। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, हमारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है सदिश राशि होती है, बाकी ये सब अदिश राशि है, बाकी ये सभी क्या है, अदिश राशि है, याद रखिएगा। चलो इसके बाद हमारा देखो क्वेश्चन अगला है 39 नंबर क्वेश्चन की समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित करने में क्या होता है ना, कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत पर होता है, या कार्य नहीं होता है। तो एक बात बताते हैं, कार्य नहीं होता है, कार्य मतलब समविभवी पृष्ठ के बारे में आपको हम बताए थे। समविभवी पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जहाँ पे विभव का मान हर एक जगह समान होता है, हर एक जगह क्या होता है, समान। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, यानी कि विभव का जो मान है सभी जगह क्या होता है, समान होता है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करते हैं, मान चलो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तो विभवांतर में अंतर कितना होगा, 0 हो जाएगा। विभवांतर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 5 में 5 घटाएंगे 0, यानी कि यहाँ पे अगर विभवांतर ही 0 है तो वहाँ पे कार्य भी 0 ही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन है 40वां नंबर क्वेश्चन, बोला कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया था, जैसे मान चलो हमारे पास ये वाली चीज है इस तरीका से, है ना, लंब अर्धक मतलब इस तरीका से आए, आधा पे आए और ऐसे लंब में आए, अनुदिश लाया जाए, तब किया गया कार्य, तब यहाँ पे जो किया गया कार्य आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो किया गया कार्य हो जाएगा आपका, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से, है ना, अनंत से लाने पे पूछा है कि इसका किया गया कार्य होगा, ये तो फिर Q1 Q2 हो जाएगा ना, कि इसका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो 0 इसका आंसर होगा, कैसे होगा जो बताते हैं। सबसे पहले मान चलो ये -Q और ये +Q है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक, तो ये देखो लंब अर्धक लाए, तो यहाँ पे देखो विभव कितना होता है, आप बताओ, विभव 0 होता है, विभव कितना होता है, 0 होता है। आपको पता है निरक्षीय स्थिति में विभव का मान यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे सभी जगह विभव क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे भी विभव 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी विभव 0 हो जाएगा, यानी सभी जगह विभव क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है कि अगर विभव 0 है तो कार्य भी क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है कि V बराबर W/Q होता है। अगर ये 0 है तो W 0 नहीं होगा, एकदम होगा। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे भी बताए थे, यहाँ पे भी बताए थे कि विभव देखो 0 होगा तो कार्य में हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका देखो 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, एक दूसरे के क्या है, समीप आ रहे हैं, तो इसमें हमको ऊर्जा लगाना पड़ेगा, इसमें कार्य करना पड़ेगा नहीं। आपको हम बताए थे कि इसमें कार्य करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, कार्य करना कब पड़ता है, जब इलेक्ट्रॉन
जब प्रोटॉन प्रोटॉन तो इसमें अधिक ऊर्जा लगती है, यानी कि ऊर्जा क्या होता है ज्यादा, यानी ऊर्जा का मान जो है इसमें बढ़ेगा, ऊर्जा का मान क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो तो इसमें बताया था कि घटता है, इसमें क्या होता है घटता, क्योंकि इसमें आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप आ जाता है, अपने आप आने के कारण जो इसका ऊर्जा जो है घट जाता है, अपने आप आ जाता है, क्योंकि देखो ये माइनस में रहेगा ये प्लस में रहेगा, ऑटोमेटिक इसको खींच लेगा, यहाँ पे कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसकी ऊर्जा जो है घट जाती है, यानी इसकी ऊर्जा क्या होती है घट रही है, याद रखिएगा। चलो अगला है आपका देखो 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोफैराड है और 4 माइक्रोफैराड है, दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है, ठीक है। इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट है ना, ये माइक को हम तोड़ करके फेंक देंगे, ज्यादा खराब है, गुस्सा आ रहा है, ये जो बार बार बंद हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि बार बार बंद क्यों हो जाता है, ये बार बार बंद हो जाता है। चलो चलो देखो, हाँ तो हम यहाँ बोल रहे हैं क्या, हमारे पास दो दिया हुआ इस तरीका से श्रेणी क्रम इस तरीका से दिया हुआ है, ये जो है 2 माइक्रोफैराड है, ये एक मिनट दिया दूसरा इस तरीका से, ये हो गया हमारे पास 2 माइक्रोफैराड हो गया और ये हमारे पास हो गया 4 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों को जो है ना जोड़ा गया है, ये देख रहे हैं कि पीछे से भी वैसे ही काम करता है क्या, ये तो समझो डिजिटल पेन की तरह ही काम कर रहा है ना। इस संयोजन सिरों को 1200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, 1200 वोल्ट की बैटरी जो यहाँ पे जोड़ दिया जा रहा है, 1200 वोल्ट की बैटरी जो जोड़ दिया जाता है इसमें, ठीक है, आवेश जा रहा है इसमें, आवेश जा रहा है। आरोपित किया 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा, मतलब कि ये जो 1200 जो जा रहा है ना विभवांतर, ये दोनों में जा रहा है, ये किस में जा रहा है दोनों, जैसे इसमें अगर हम इतना वोल्ट का बैटरी लगा दें तो आवेश तो ये दोनों में प्रवाहित हो रहा है ना, 1200 प्रवाहित हो रहा है। हमें ये पता आ रहा, हमें ये हमसे ये पूछ रहा है कि ये 2 माइक्रोफैराड में कितना हो रहा है, मतलब कि इसमें x हो रहा है, इसमें y हो रहा है, तो x प्लस y मिलकर हमसे 1200 दिया जाएगा, 1200 दिया गया, तो हमसे x वाला पूछ रहा है, यानी कि 2 माइक्रोफैराड पे कितना जो है विभवांतर उत्पन्न होगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि इसमें आवेश कितना गुजर रहा है, 1200 वोल्ट है तो इसमें आवेश कितना गुजर रहा है। तो पहले क्या करेंगे कि इसमें जो हम इसको निकालेंगे, श्रेणी क्रम लगाकर फॉर्मूला लगाकर इसको निकालेंगे, मतलब कि कुल धारिता कितना, तो 1/c बराबर हो जाएगा C1 बटे में हो जाएगा 1/C2, इस तरीके से 1/c बराबर हो जाएगा 1/2 और बटे प्लस में हो जाएगा 1/4, ये 1/c बराबर में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा कितना 8 आ गया, ऊपर में आ जाएगा 6, 1/c बराबर में इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 3/4, तो 3 बटे आ गया यहाँ पे 4। अब इसको क्या करोगे, c बराबर में आ जाएगा 4/3, यानी c का मान कितना आ गया 4/3, यानी कि टोटल जो कुल धारिता इन दोनों का जो है 4/3 आ गया, 4/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमको, अब हमें इसकी सहायता से क्या करेंगे, 1200 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, इसमें जो टोटल जो धारिता है 4/3 माइक्रोफैराड है, तो इसमें देख लेते हैं कि आवेश कितना होता है। हम जानते हैं फॉर्मूला C बराबर क्या था, Q/V होता है, हमें Q निकालना था, Q बराबर निकाला जाएगा C गुणे V कर देंगे, C का मान कितना देखो है 4/3 है, अब गुणे V का मान है 1200, इसको काट दो, ये 4 के 12 यानी 400 आ जाएगा, 4 चौके 1600 कूलम हो जाएगा, 1600 कूलम जो है इसमें आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, इसमें आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है 1600 प्रवाहित हो रहा है, 1600। तो अब हम ये पता कर लेंगे कि अगर हमारे पास 1200 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, इसमें आवेश 1600 प्रवाहित हो रहा है और 2 माइक्रोफैराड धारिता पे जो है कितना जो है इस पे धारिता कितना जो इस पे विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो हम इससे निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा देख लो, यही बराबर आएंगे C बराबर में क्या हो जाएगा, C बराबर में हो जाएगा Q बटे में V हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या कह रहे हो, हमें V निकालना, हमें क्या निकालना, हमें V निकालना, तो V को यहाँ भेज देते हैं, तो Q बटे में क्या हो जाएगा C आ जाएगा। Q का मान देखो दिया हुआ कितना 1600, Q का मान कितना दिया 1600, ठीक है। और C का मान कौन सा लेंगे, हमें किस पे पूछ रहा है, हमें 2 माइक्रोफैराड पे पूछ रहा है, तो हम C का जो मान है 2 रखेंगे। अगर हमसे 400 का 4 का पूछता था हम यहाँ पे 4 रखते, ठीक है। अब इसको देखो काट दो, ये कट जाएगा 800 बार में, यानी कि V यानी कि 2 माइक्रोफैराड पे कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है 800 उत्पन्न हो रहा है, कितना उत्पन्न हो रहा है 800 उत्पन्न हो रहा है, 800 आपका। अगर 4 पे पूछता तो वहां पे 4 रख देते थे, कितना 4 चौके 16 यानी 400 होता। अगर इस पे कितना हो जाता, इस पे देखो 400 हो जाता और इस पे 800 हो रहा था, 8 और 4 मिला के तो 1200 हो गया ना, ठीक है। तो इसका 400 हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर क्वेश्चन की एक समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता
15 माइक्रोफैराड है। मतलब एक समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता 15 माइक्रोफैराड। मतलब किस तरीके से हमारे पास धारिता दिया हुआ और ये वायु है, इसमें क्या है, ये वायु है। तो वायु के लिए जो धारिता का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला वायु के लिए धारिता का फार्मूला। बोला इसके प्लेटों के बीच अंतराल 6 mm है। इन प्लेटों के बीच 3 mm की तांबे की प्लेट सममित। अगर मान चलो इसके बीच में हम तांबे की प्लेट को इस तरीके से रख देते हैं, तांबे की प्लेट को क्या करते हैं, हम रख देते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है, तांबे की प्लेट को अगर रख देते हैं तब इसका फार्मूला यही हो जाता है, यहाँ पे के आ जाता है, बाकी सब वही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, के आ जाता है। ये याद रखिएगा, अगर तांबे की प्लेट रहेगा, तांबा की प्लेट या बीच में हवा छोड़ के कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखो कि बोला इसकी प्लेटों के बीच अंतराल 6 mm, प्लेटों के बीच की दूरी 6 mm दिया हुआ। ये जो डी जो आप देख रहे हैं ना, ये डी जो दूरी है ये 6 mm दिया हुआ। लेकिन इसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों प्लेटों के बीच 3 mm की तांबे की प्लेट जो है सममित डाली गई। यानी ये जो तांबा का जो प्लेट है इसका भी दूरी दिया हुआ है 3 mm। तो देखो इसका भी दूरी दे दिया और ये दोनों प्लेटों के बीच की भी दूरी दे दिया। तो जब एक प्लेट के भी बीच की दूरी दिया और ये तांबा के भी दूरी दे दिया, तब इसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा। वो क्या आएगा, वो होगा ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में डी माइनस टी होता है। क्या होता है, डी माइनस टी। मतलब कि ये जो है ना, एक मिनट, ये के हट के यहाँ पे माइनस में टी आ जाता है। ये फार्मूला कब यूज करेंगे पता चला, जब हमें दो चीज दिया हुआ रहेगा, प्लेटों के बीच की दूरी भी दिया हुआ है और उसके बीच में जो रखा गया तांबा का प्लेट उसका भी दूरी दिया हुआ है, मतलब कि कितना बड़ा है, तब हम ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब बस कुछ नहीं है, अब आपको क्या करना है, निकाल लेना। आपको क्या करना है, निकाल लेना, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम देखो C1 मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं, C1। पहले हम लोग हवा के लिए निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब धारिता होगी। अब कितना धारिता जो पूछा है यहाँ पे, जो देखो पहले इस तरीका से था, अब ये चीज डाल दिया है। अब ये चीज डाल दिया तो इस पे हमसे पूछ रहा है कि इस पे कितना अब धारिता होगा, इस चीज पे धारिता अब कितना होगा, ठीक ना। हवा था देखो यहाँ पे हवा में जो धारिता है, इसका तो धारिता देखो 15 माइक्रोफैराड हमने दिया हुआ है। इसका धारिता हमें 15 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है कि इसका धारिता कितना होगा जब हम तांबे के प्लेट को इसके अंदर रख दें, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि C0 निकालते हैं। जीरो का मतलब समझे, वायु, ऑक्सीजन। C0 मतलब कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में आ जाएगा डी, ठीक है। ए का तो मान नहीं दिया हुआ, एप्सिलॉन नॉट का भी मान नहीं दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ। डी का मान कितना, 6 mm। देखो यहाँ पे डी का मान कितना दिया, 6 mm। और am को मीटर में चेंज करना है, वो क्या करना है, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें 10 के पावर -3 से इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। ये आ गया हमारा CO का मतलब वायु के लिए धारिता, वायु के लिए धारिता इतना आ गया, ठीक है। अब हमें देखो इसका निकाल लेते हैं 1 इसलिए नाम नहीं है ना, क्योंकि अब हम तांबे के प्लेट के लिए निकालते हैं कि तांबा के प्लेट अगर हम रख दिए तब इसका धारिता इसके पास कितना होगा। तो C1 हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे वही हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी होगा। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं डी माइनस टी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में डी का मान कितना दिया हुआ, डी का मान तो वही रहेगा 3, डी का मान रहेगा 3 और माइनस में आ जाएगा कितना, टी का मान कितना दिया हुआ, टी का मान देखो दिया हुआ 3 और ये इसको देखो ये दोनों मिलीमीटर में, इसलिए 10 के पावर -3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब एक चीज देखो, इसको अगर सोल्व करते हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में 6 में से 3 जाएगा तो 3 × 10 के पावर -3 बचेगा। यही बचेगा ना, आप बोलो यही बचेगा कि नहीं। हाँ, अब आपको क्या निकालना है कि अब इसकी धारिता कितना है, अब इसका धारिता कितना है। तो क्या करोगे पता है आपको कि इससे जो इसमें भागा दे दो, इससे इसमें भागा दे दो, मतलब कि C1 से CO में भागा दे दो। तो वो क्या करेंगे ना, CO ऊपर में लिखेंगे, C1 नीचे में लिखेंगे। ऊपर में देखो CO वाला ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में आ जाएगा 6 × 10 के पावर -3। एक मिनट, अरे यार ये हो गया। और बटे में देखो यहाँ, ठीक ना, यहाँ पे आ जाएगा भी ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में आ जाएगा कितना, 3 × 10 के पावर। ये पेन कभी कभी ना बहुत दिक्कत कर दे रहा है, पेन लाना पड़ेगा। आज तो कैसे करें, पहले क्लास ले ले, नहीं तो क्लास तो स्टॉप हो जाता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे, अब जो कट रहा काट, ये वाला से ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। इसको मिटा देते हैं, देखो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा देखो C0 यानी और बटे में C1 और बराबर में आ जाएगा 3 × 10 के पावर -3 और बटे में आ जाएगा क्या, 6 × 10 के पावर -3। ये आ जाएगा, कट जाएगा। देखो ये से ये कट गया, ये से ये 2 बार में कटेगा। CO और बटे में C1 C और बराबर में आ जाएगा क्या, 1/2। अब देखो CO का मान हमें दिया हुआ था कितना, दिया था 15 माइक्रोफैराड। तब इसका हमसे पूछ रहा है
तो यहाँ पे देखो रखेंगे CO की जगह 15 रख देते हैं और C1 बराबर में आ जाएगा 1/2। 15 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा C1 बराबर में, अरे यार C1 बराबर में आ जाएगा 15 दूनी 30 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ये देखो इतना आ जाएगा, समझ गए ना। यानी इसका जो धारिता से पूछ रहा था, यहाँ पे जो मिटा रहे हैं इसका जो धारिता पूछ रहा था वो आ जाएगा कितना 30 माइक्रोफैराड, जो कि आपका राइट ऑप्शन डी में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कहीं पे दिक्कत नहीं ना हुआ। हो सकता है आपको दिक्कत हुआ हो, तो पहले एक बार हम बता देते हैं, एक बार फिर से आपको बताएं। देखो हुआ क्या ना, सबसे पहले वो दिया हुआ था समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता में 15 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। इसका देखो वायु रखा हुआ ना, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर बीच में वायु रहता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है A/0/d। ठीक है, अब देखो बोला क्या गया है कि अगर जैसे मान चलो कि वायु की जगह कुछ और है, वायु की जगह क्या रहे, कुछ और रहे, तो कुछ और रहता है ना, तो उसका जो फॉर्मूला होता है धारिता का वो होता है K, होता है उसके साथ K लग जाता है, उसके साथ क्या लग जाता है K/A/0 और बटे में आ जाता है D। कुछ और रहता है तो, लेकिन यहाँ पे तांबा है और तांबा का दिया हुआ कि कितना मतलब उसका चौड़ा है जो दिया हुआ, तब इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो C बराबर में आ जाएगा A/0 D-T ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगता है। और बस इसी को तो रख के यहाँ पे सोल्व किए हैं, ठीक ना। अब बोल रहा है कि अब धारिता होगी, तो अब कितना धारिता होगा इसका धारिता कितना होगा, तो क्या करेंगे इससे इसमें भागा तो देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना, यही चीज किए हैं, ठीक ना। चलो अब इसके बाद हमारा देखो अगला 44 होगा कि विद्युत धारिता मतलब C बराबर क्या होता है Q/V, है ना। इसका दो ऐसा ही मात्रा होता है, एक हो गया देखो इसका कूलम वोल्ट भी हो जाएगा, कूलम बटे वोल्ट भी हो जाएगा, दूसरा इसका फैराड भी होता है, आपको पता है फैराड होता है, फैराड कहीं कहीं पे भी लिखता है, कहीं कहीं पे फैराड भी लिखता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुकर्मानुपाती होती है। तो ये जो है गोले की त्रिज्या के अनुकर्मानुपाती है। क्या होता है, गोली की त्रिज्या के अनुकर्मानुपाती है। अगर वायु में इस तरीके से रखा हुआ है तो इस तरीके से ये जो आर जो होता है, ये जो आर होता है वो क्या होता है, धारिता के अनुकर्मानुपाती होता है। धारिता के क्या होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। इस तरीके से अनुकर्मानुपाती के समानुपाती भी बोलते हैं, गोले की त्रिज्या ही होता है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो है 46 नंबर, एक धात्विक गोले की त्रिज्या इतना दिया हुआ, एक धात्विक गोले की धारिता इतना दिया हुआ, इसकी त्रिज्या से पूछ रहा था। आप बताओ क्या हो जाएगा इसका, एक धात्विक गोले की धारिता, यानी सी हमें दिया हुआ है 0 माइक्रोफैराड और उससे हमसे आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, ठीक ना। उससे क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो इसका देखो फॉर्मूला जो होता है, जैसे इस तरीका से हमारे पास है, इसकी त्रिज्या अगर आर दिया हुआ और हमें धारिता भी दिया हुआ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है C बराबर में होता है, ये हो जाता है 4 पाई ε0r, ये वाली फॉर्मूला इसका होता है, ठीक ना। फॉर्मूला में थोड़ा सा देखो, फॉर्मूला यही होता है, ऐसे तो होना चाहिए यही, लेकिन एक बार कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे गलती ना हो, ठीक ना। हाँ 4 पाई ε0r यही होता है, ठीक ना। 4 पाई ε0r जब भी इस तरीका से दिया हो रहा है कि एक धात्विक गोले की धारिता दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या पूछे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा C बराबर 4 पाई ε0 बटे में आर। अब आपको एक चीज पता है कि देखो यहाँ पे ये चीज पता है कि 4 पाई ε 1/4 पाई, अरे यार 1/4 पाई ε0 का मान आपको पता है 9 × 10 की पावर 9 होता है कि नहीं। यही चीज देखो यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे, लेकिन ये बटन के ऊपर में, ये नीचे रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है ना ऊपर में 1 लिख के और नीचे में लिख देंगे 9 × 10 की पावर 9। इसका मान हम पलट देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। ये पलट देंगे ऊपर चल जाएगा, तो इसको भी पलट देंगे, समझ रहे हो ना। इसको अगर पलट देंगे तो 4 पाई ε0 इसको ऊपर कर देंगे, तो नीचे में आ जाएगा एक, नीचे में आ जाएगा एक, इसको नीचे कुछ नहीं है, तो इसको भी पलट दो, इधर पलटे इधर भी पलट देंगे, तो 1/9 × 10 की पावर 9 आ गया। वही चीज तो लिख दी है ना नीचे में, इसके ऊपर अब नीचे में एक हटा सकते हैं, 4 पाई ε0 की जगह पे ये वाला चीज हम रख दिए। और आर का तो मान दिया हुआ है, अच्छा आर का मान हमसे पूछ रहा, और ये जो सी जो दिया हुआ, सी हमारे पास दिया हुआ कितना, 1। सी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1। लेकिन आप एक चीज देखो, ये माइक्रोफैराड में दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे ना 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो 10 के पावर -6 गुणे में 9 और गुणे में हो जाएगा 10 की पावर 9। अब बराबर में इधर क्या बच जाएगा, इधर आर बच जाएगा। अब आप एक काम करो, इसको सोल्व करो, देखो 9 गुणे में आ जाएगा 10 की पावर 3 बराबर में आर, यही चीज दिया हुआ ना, ये मीटर में दिया हुआ, कोई किलोमीटर, अच्छा देखो ये किलोमीटर में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे देखो, ये देखो 9 और 10 के पावर 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर में आर। अब ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 बराबर में आर, और 9000 में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 9000 में कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर होगा कि नहीं, तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन देखो ए हो जाएगा। अच्छा क्यों सोचता है ना। चलो
चलो अब जवाब देखो यहाँ पे 47वां नंबर क्वेश्चन देखो कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, ठीक ना। एक दूसरे से मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको हम पहला लेक्चर में करवा चुके थे 64 वाला, है ना। उसमें 64 वाला जो है एक छोटा सा बूंद था, उससे छोटा छोटा बूंद मिल के बड़ा बना था, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ अलग ही बोल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 8 दिया हुआ है और उसके बाद कुछ और नहीं दिया हुआ। यहाँ पे बड़ी बूंद हमसे पूछ रहा है, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की तुलना में क्या होगा। तो जब इस तरीका का जब क्वेश्चन रहे, आपको पता है 64 वाला में क्या था कि 64 धारिता में दिया हुआ था, 64 बूंद की धारिता में 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ था। तब हमसे पूछ रहा था कि इसको अगर मिला दे 64 को तो सबसे बड़का जो बनेगा वो धारिता कितना होगा, ठीक है, सबसे बड़ा पूछ रहा था। तब हम लोग क्या किए थे कि उसका क्यूब निकाल के जो क्यूब आया था उसको हम जो दिया हुआ था उससे गुणा कर देते। 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ था, उससे गुणा कर देते तो 4 × 5 = 20 आ गया था, है ना। ओके फोन आ रहा है, चलो देखो फोन आ रहा है, ठीक ना। वीडियो थोड़ा सा स्टॉप कर दिए थे, रोक दिए थे। देखो हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की तुलना में क्या होगा। बड़ी बूंद की जो धारिता छोटी बूंद की तुलना में, तो जब इस तरीका से क्वेश्चन पूछे तो कुछ करना नहीं है, बस इसका क्यूब निकाल देना। 8 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब, तो यही वाला इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर मारना 2 की। जब इस तरीका से दिया हो रहा है तो जिसका क्यूब होगा ना वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखो है 48 नंबर क्वेश्चन कि 2 आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। मतलब कि 2 हमारे पास क्या है, गोला, 2 आवेशित गोला हमारे पास। इस तरीका से बोला भिन्न भिन्न आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित किया जाता है। मतलब कि इस तरीका से दोनों को जोड़ दिया जाता है। इस तरीका से दोनों को क्या जोड़ दिया जाता है। अब दोनों पर जो आवेश जो है भिन्न भिन्न है, मान लो इस पे 8 कूलम है तो इस पे 7 कूलम है। इस तरीका से क्या आवेश जो है भिन्न भिन्न है। बोला जा रहा है कि एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे तो वो होगा क्या कि आवेश दोनों जो है संरक्षित हो जाएगा बच्चे। आवेश क्या होगा, संरक्षित। संरक्षित कैसे होगा, जैसे इसके पास कम है तो इससे निकल के आ जाएगा, समझ रहे हो। इस दोनों मतलब जुड़ा हुआ है तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर पता है आपको कि मान चलो हमारे पास 2 गिलास है और दोनों को अगर एक पाइप से जोड़ दिया जाए और एक में बहुत ज्यादा पानी भर दिए तो एक में क्या कम रहेगा, नहीं, दोनों में बराबर रहेगा, क्योंकि इसका पानी इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाता है, वहां पे संरक्षित हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है कुल आवेश जो है संरक्षित हो जाएगा, मतलब कि दोनों में जो है आवेश बराबर हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका तो है 49 नंबर क्वेश्चन कि 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, है ना, यदि उनके क्या हो जाएगा, यदि उनके 4 ऑप्शन दिया हुआ, आवेश समान है, धारिता समान है, विभव समान है,